विश्व अस्थमा दिवस के अवसर पर आयोजित हुई जागरूकता एवं संगोष्ठी। आज विश्व अस्थमा दिवस के उपलक्ष्य में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन लखनऊ शाखा एवं कैन किड्स सोसाइटी लखनऊ के तत्वाधान में अस्थमा दिवस के अवसर पर जागरूकता एवं संगोष्ठी का आयोजन IMA भवन में संपन्न हुआ। IMA लखनऊ अध्यक्ष डा. सरिता सिंह ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राजीव गर्ग, प्रोफेसर पल्मोनरी मेडिसिन KGMU लखनऊ मौजूद रहे। मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कहा, अस्थमा के रोगियों को तथा धूम्रपान, प्रदूषण व फास्ट फूड के बढ़ते प्रचलन के कारण प्रदेश व देश में अस्थमा की रोगियों की संख्या बढ़ रही है। अस्थमा के प्रमुख लक्षण है सांस फूलना, पसली चलना, सीने में भारीपन तथा बार बार सर्दी जुकाम व खांसी होना। विशिष्ट अतिथि अपने संबोधन में कहा, इन रोगियों की PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की जांच तथा इनहेलर थेरेपी के बारे में मरीजों को जानकारी दी। IMA लखनऊ के सचिव डॉक्टर राज संजय सक्सेना ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख अस्थमा के निदान हेतु PFT जांच की जाती है। अस्थमा का सही उपचार इनहेलर चिकित्सा है, जो कि चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से लेना चाहिए। जागरूकता एवं संगोष्ठी में मौजूद डॉक्टर विनीता मित्तन, पूर्व अध्यक्ष IMA लखनऊ, डॉक्टर मनोज कुमार अस्थाना, निर्वाचित अध्यक्ष IMA लखनऊ IMA एवं कैन किड्स सोसाइटी लखनऊ, काफी लोग उपस्थित थे। एवं समापन पर डॉक्टर संजय सक्सेना, सेक्रेटरी IMA लखनऊ, ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हूँ। मैं KGMC में प्रोफेसर एंड हेड पल्मोनरी मेडिसिन रह चुका हूँ और मैं वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली का निर्देशक भी रह चुका हूँ। सर, आज जो आपने विश्व अस्थमा दिवस पे यहाँ कार्यक्रम रखा है, क्या खास बोलना चाहेंगे इस खास विषय पे और आज के दिन? देखिए, आज का दिन जो है वो पूरे संसार में विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कोई भी दिवस तब मनाया जाता है जब वो बीमारी की काफी प्रॉब्लम होती है समाज में, तो लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और अस्थमा, जैसा हम कहते हैं, एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सांस की नलियां हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसकी डायग्नोसिस बहुत आसान है, इसका इलाज भी बहुत आसान है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि लगभग ये एक क्रॉनिक डिजीज है, तो जो क्रॉनिक डिजीज होती है उसका इलाज लंबा चलता है और कभी कभी तो जीवन पर्यंत भी चलता है। लेकिन अगर इलाज सही से किया जाए तो अस्थमा से डरने की आवश्यकता नहीं है। अस्थमा का जो मरीज है वो बिल्कुल नॉर्मल जीवन बिता सकता है। ऐसा मैं कह रहा हूं, मैं 50 साल से खुद अस्थमा के मरीजों का इलाज करता हूं, क्योंकि दवाएं इतनी अच्छी आ गई हैं कि अगर उसको ले और इंसान रेगुलर ले, लेकिन अक्सर जो देखा गया है, दवाई लोग छोड़ देते हैं बीच में, जैसे तकलीफ दूर हुई। मैंने कहा ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है जो ब्रांकाई के अंदर रहती है, तो उसका इलाज। एक और बात हम कहना चाहेंगे, आज के दिन लोग स्टेरॉइड से बहुत डरते हैं, स्टेरॉइड फोबिया है समाज में, और स्टेरॉइड हम जानते हैं नुकसान करती है, लेकिन जिस तरह का स्टेरॉइड अस्थमा में, क्योंकि स्टेरॉइड ही अस्थमा का मेन ट्रीटमेंट है, और जिस तरह के इनहेल्ड स्टेरॉइड, इनहेलर के रूप में हम स्टेरॉइड यूज करते हैं, उसमें दवाएं इतनी कम से कम मात्रा, माइक्रोग्राम्स में जाती हैं, कोई नुकसान नहीं करता। हमारे स्वयं के मरीज 30-30, 40-40 सालों से इनहेलर ले रहे हैं, दवाएं ले रहे हैं, बिल्कुल अपना जीवन ठीक से बिता रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं। सबको यही सलाह है, अगर आपकी सांस फूलती हो, अगर रेगुलर खांसी आती हो, आप डॉक्टर से जांच करावें, और जो भी अगर अस्थमा का डायग्नोसिस है तो उसका इलाज ठीक से करावें, इलाज छोड़े नहीं और डरे नहीं, और आप अपना जीवन नॉर्मल बिता सकते हैं। मैं डॉक्टर SHR रिजवी, चेस्ट फिजिशियन, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर प्रोविंशियल मेडिकल हेल्थ सर्विसेज, और IMA का सेक्रेटरी भी रह चुका हूँ। सन 85 से 89 तक वाइस प्रेसिडेंट वगैरह रहा हूँ। मैं चेस्ट फिजिशियन के नाते ये बताना चाहता हूँ समाज में कि ये कोई छूत का रोग नहीं है। अक्सर खांसी वगैरह के जो मरीज होते हैं, या बीच बीच में खांसी के साथ बुखार वगैरह हुआ, सांस फूलना हुआ, तो घर में
और समाज में उसके साथ थोड़ा सा छूट भाग का बर्ताव किया जाता है, साथ रहने में, खाने पीने में। तो ऐसा कुछ नहीं है। लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज उपलब्ध है। और यहाँ तक के जो डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने, कि इनहेलर आवश्यक है, वो भी अब सरकारी अस्पतालों में फ्री प्रोवाइड किया जाता है और लंबा इलाज चलता है। इसलिए अगर जो लोग नहीं प्राइवेटली अफोर्ड कर सकते हैं, उनको प्रत्येक सुविधा जांचों की एवं इलाज की सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। मैं डॉक्टर सरिता सिंह हूँ, लखनऊ ब्रांच आईएमए की प्रेसिडेंट हूँ। आज विश्व अस्थमा दिवस पर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर रहे और हमारे पल्मोनरी विभाग के डॉक्टर राजीव गर्ग है। अस्थमा के बारे में साधारण जानकारी दी गई और इसके प्रिवेंशन के लिए इसमें बताया गया, और अगर कभी इसकी डायग्नोसिस बन जाती है तो कैसे इसका ट्रीटमेंट लेना है और कैसे इसको कंटिन्यू करना है, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई हमारे विशेषज्ञों के द्वारा। यह प्रोग्राम आईएमए ने अपनी तरफ से आयोजित किया था और यह प्रोटोकॉल के अनुसार विश्व अस्थमा दिवस पर मनाया गया है। और जनसाधारण को अवेयर करना हमारी एक जिम्मेदारी बनती है, आईएमए परिवार की जिम्मेदारी बनती है, सभी डॉक्टरों की जिम्मेदारी बनती है। उसी को उपलक्ष्य में रखते हुए आज यह कोशिश की गई कि हम एक जनसाधारण व्यक्ति को कैसे अस्थमा के बारे में जानकारी दें और कैसे उसको ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने के लिए जानकारी दें। धन्यवाद।